चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया जा चुका है। तो दोस्तों चंद्रयान 3 वहां पर जाकर के आखिर क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों चंद्रयान 3 में कौन कौन से पेलोड लगाए गए हैं और उसका क्या काम है। तो दोस्तों इसी बात को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों विक्रम लैंडर में 4 पेलोड लगाए गए हैं। इसका नाम है रंभा, चास्टे, एल्सा, लेजर रिफ्लेक्टर एरे। पहले हम बात करेंगे रंभा पेलोड की। यह पेलोड चांद की सतह के प्लाज्मा, आयनों और इलेक्ट्रॉन के घनत्व और समय के साथ इसके परिवर्तनों को मापने के लिए है। चूँकि चंद्रमा के पास ना तो अपना वायुमंडल है और ना ही चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे में वहाँ प्लाज्मा सूर्य से डायरेक्ट चंद्रमा की सतह पर टकराते हैं। लैंडर में लगे ये छड़नुमा उपकरण चंद्रमा पर किसी भी तरह के रेडिएशन की मौजूदगी के बारे में बताते रहेगा। दूसरा पेलोड है चास्टी। इसका काम रहेगा चंद्रमा की सतह का तापमान, चंद्रमा के मिट्टी और अलग अलग गहराई पर मिट्टी का क्या तापमान है, साथ ही साथ अलग अलग समय पर चंद्रमा के तापमान का उतार चढ़ाव को भी मेजर करेगा। इसरो ने इसी पेलोड का इस्तेमाल करके चंद्रमा की सतह के ऊपरी मिट्टी के तापमान को मेजर किया है, जिसका ग्राफ आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस ग्राफ में आप देखेंगे चंद्रमा का वातावरण सतह से ऊपर 0 mm से 20 mm के बीच का तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम मिट्टी के गहराई पर तापमान देखते हैं तो -80 mm गहराई पर -10 डिग्री तापमान मौजूद है। यानी कि अगर आप चंद्रमा के सतह पर खड़े हैं तो आपकी गर्मी से पसीने छूट रहे होंगे। अगर आपको -80 mm गहराई पर आप दफना देते हैं या मिट्टी से ढक देते हैं तो आपकी कुल्फी तक जम जाएगी। ये है चंद्रमा की मिट्टी और वातावरण का तापमान। इसरो इसी तरह के चंद्रमा के बारे में तमाम जानकारी जुटाकर आगे की प्लानिंग की जाएगी, जिससे हमें यह पता चलेगा कि हम चंद्रमा पर किसी पेड़ को उगाने के लिए किन किन चीजों का रिक्वायरमेंट रहेगा। हमारा तीसरा पेलोड है एल्सा। यह लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधि की जांच करेगा। और चौथा पेलोड है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। यह क्या करेगा, चांद के डायनामिक या चांद के मूवमेंट एक्टिविटी को समझने का प्रयास करेगा। यह सब हमने बताया लैंडर में लगे पेलोड के बारे में। क्या प्रज्ञान रोवर में भी पेलोड लगाए गए हैं? जी हाँ, इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण पेलोड लगाए गए हैं जिसकी मदद से प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर काम करेगा। पहला है लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका काम रहेगा चांद की सतह पर मौजूद केमिकल यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करना, साथ ही यह खनिजों का भी पता लगाएगा। और दूसरा महत्वपूर्ण पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम है एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करना, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टीन और लोहा। इन सब एलिमेंट की खोज उस लैंडिंग एरिया के आसपास किया जाएगा जहां तक हमारा प्रज्ञान रोवर जा सकता है। अगर आप रसायन विज्ञान पढ़े हैं तो इन एलिमेंट्स के बारे में जानते ही होंगे, जिसे तत्व या एटम भी कहा जाता है। और यह एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। दोस्तों इसके डीप में नहीं जाएंगे, इसको किसी दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। चैनल के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन